नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस पार्टी में भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा में मगन नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, या फिर वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस से नेता अलविदा ही कह देंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा। अब एक बार फिर से कांग्रेस में बगावत की आंधी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दिग्गज नेता के सुर भी बदले से नजर आ रहे हैं। अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सही साबित होते हैं तो कांग्रेस इस जख्म के लिए मरहम भी नहीं लगा पाएगी। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन सा है वो नेता जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, और आखिर क्यों कांग्रेस से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कांग्रेस में फिर से बगावत की आंधी, चिदंबरम ने जमकर की मोदी की तारीफ। कांग्रेस में फिर से मचे घमासान के आसार। क्यों पार्टी से अलग हो रहे दिग्गज नेता, बदले से लग रहे हैं अंदाज तेरे। ये लाइन इस वक्त पी चिदंबरम पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सारी सीमाएं लांघ जाते थे, लेकिन फिर लंबे दबे मुंह सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगे। आज की स्थिति में जब ओपिनियन पोल्स मोदी सरकार के संभावित तीसरे कार्यकाल का संकेत दे रहे हैं, तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि पी चिदंबरम है। चिदंबरम ने कहा कि मोदी की जीत कई विपक्षी दलों के लिए 2024 के बाद मुसीबत बन सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की सराहना में कहा कि इस सरकार में अगर कुछ लागू करना हो तो उसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस सरकार का एम्प्लेशन यानी क्रियान्वयन अच्छा है। उन्होंने इस बात में नाखुशी क्यों होनी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि चिदंबरम में हर मुद्दे पर तारीफ ही की है, उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले वादे को लेकर चिदंबरम ने कहा कि पहले सरकार ने 2023-24 तक मोहलत मांगी थी, लेकिन अब वो 2 साल का अलग समय मांग रही है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि गोल पोस्ट को घुमा रहे हैं। पी चिदंबरम ने कहा कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है तो इससे हमें भी खुशी ही मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पी चिदंबरम ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय दलों को हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो इससे कुछ विपक्षी दलों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। पी चिदंबरम ने कहा कि देश में पीएमएलए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर देश में हमारी सरकार आती है तो इस कानून का निरस्त कर दिया जाएगा और नया कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दलों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय पार्टी को उठाना होगा, जिसके सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से कहा कि एक बात याद रखें कि अगर अपोजिशन नहीं होगा और मोदी की जीत होती है तो इससे कुछ पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कांग्रेस सांसद ने पीएमएलए कानून का भी विरोध किया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एक नए तरीके का कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा पीएमएलए कानून 2002 में बना, लेकिन हम पर इसे नोटिफाई करने का दबाव था जो हमने किया। इसके बाद कानून में 2 संशोधन किए गए। तब भी मुझे ये अनुमति नहीं थी कि इस कानून को हथियार बनाया जा सकता है। इस कानून को हथियार बनाया जा रहा है। अगर हम सत्ता में आए तो पीएमएलए को निरस्त किया जाएगा। हम नया पीएमएलए कानून बनाएंगे। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि वो इस पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टी अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। देश में लोकतंत्र को लेकर चिदंबरम ने कहा कि देश में डर हावी हो रहा है। लेक्चर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप यहाँ कोई फिल्म भी नहीं बना सकते जहां सेंसर बोर्ड से कोई आकर डायलॉग की लाइन हटवा देता है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन इस सरकार का क्रियान्वयन अच्छा है और ये इसीलिए क्योंकि ये एक पार्टी ही सब कुछ तय कर रही है। हालांकि उन्होंने बाकी तमाम मुद्दों पर विरोध जताया है। चिदंबरम ने दावा किया कि पूरे देश पर डर हावी है और ये हालात लोकतंत्र के ठीक उलट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 1 साल से अधिक समय में उन्हें देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भय से मुक्त ना हो। पूरा देश डर की चपेट में है। भारत की वर्तमान की स्थिति लोकतंत्र के उलट है।
ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। चिदम्बरम ने ये बात शनिवार को एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल 2024 में कही। अपनी नई किताब द वाटरशेड ईयर विच वे विल इंडिया गो का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भय से मुक्त हो। कार्यक्रम में चिदम्बरम ने आगे कहा कि पिछले 18 महीनों में मैं जहां भी गया, जिससे भी बात की, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वो डरे हुए हैं। लोगों की सोच में डर हावी है, डर उनके अस्तित्व पर हावी है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो निडरता से खड़ा हो सके, जो कह सके कि मेरे दिमाग में डर नहीं है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कानून के दायरे में रहकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अब तक किसी भी व्यापारी, वकील, डॉक्टर, कलाकार सहित किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं चाहूँ बोल सकता हूँ, मैं कोई भी फिल्म बना सकता हूँ। असल लोकतंत्र वही होता है जहाँ लोगों का मन भय रहित हो। चिदम्बरम इससे पहले भी कई बार भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर भी उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण विधेयक कानून बन गया है। ऐसे कानून का क्या फायदा जो वर्षों तक लागू ही नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ये कानून 2029 लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ चढ़ाने जैसा है, जैसे पानी के कटोरे में चांद की परछाई दिखती है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया ये कानून सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो पी चिदम्बरम के सुर बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी है। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के समर्थक उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर शब्द भी लिख रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने राहुल गांधी को एक ओपन लेटर लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मामले में पुलिस से भी आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को मेरा खुला पत्र, मेरे और मेरे पिता को लेकर जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें कांग्रेस समर्थक नवीन शाही के यौन उत्पीड़न और घृणित दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ रहा है। नवीन जो कांग्रेस के करीबी सहयोगी लगते हैं, उन्हें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के कई सदस्य फॉलो करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा, मुझे और मेरे पिता को सोशल मीडिया पर आपके समर्थकों की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। 1 महीने पहले मेरी किताब प्रणब माई फादर और डॉटर्स रिमेंबर्स के पब्लिश होने के बाद से मुझे और मेरे पिता को सोशल मीडिया पर आपके समर्थकों द्वारा लगातार ट्रोल किया जा रहा है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि किताब में मेरे पिता की डायरी में आपके बारे में की गई कुछ टिप्पणियां की गई हैं जो बहुत प्रशंसात्मक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल किसी की प्रशंसा करना शामिल नहीं है, बल्कि आलोचना को शालीनता से सहन करने की क्षमता भी शामिल होती है। हालांकि ये बात अपने समर्थकों को समझाने में नाकाम रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए कहा कि आपका पसंदीदा नारा भी आपके अपने समर्थकों के कानों पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी आलोचना करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अपनी सारी नफरत लगा देते हैं। हाल ही में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने न्यूज़ एजेंसी से कहा था कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को अपने नेता के रूप में एक नए चेहरे पर विचार करना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, जबकि 2014 के चुनाव में उसे 44 सीटें मिली। दोनों बार राहुल गांधी को पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश किया गया था। मुखर्जी ने कहा कि अगर कोई पार्टी किसी खास नेता के नेतृत्व में लगातार हार रही है तो उस पार्टी के लिए इस बारे में सोचना जरूरी है। कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि पार्टी का चेहरा कौन होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत खस्ता है और एक एक करके सभी नेताओं के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है इस खबर पे? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।